जब प्लेस दर्शाना हो, जब प्लेस दर्शाना हो, जब प्लेस दर्शाना हो, जब प्लेस दर्शाना हो, क्लियर है ना। अवॉइड का मतलब ठीक है ना, जैसे लिखिएगा सी कांट अवॉइड, सी कांट अवॉइड इन पटना, इन पटना, इन पटना for the sake of other, for the sake of other, for the sake of other, यानी वह पटना में सी कांट अवॉइड है ना, समझ रहे हैं, मतलब पटना में टिके नहीं रह सकती है। अरे क्लियर है ना, किसी दूसरे के वास्ते। बेटा ऐट और इन का यूज पढ़ाए है ना, जहाँ जहाँ ऐट लगेगा वहाँ यहाँ ऐट करिएगा, और जहाँ जहाँ इन वहाँ इन करिएगा। फिर से बताना पड़ेगा, लिखेगा ऑफ अदर, सेक ए से के, सेक ऑफ अदर है ना, लिखेगा आई कैन अवॉइड डिले। समझ जाएंगे आप। देखिए सुनिए, अपना बीबी को देखिए, दूसरा का बीबी बहुत सुंदर होगी, आपको खाना नहीं देगी, चाहे जैसे भी हो आपकी ही वाली काम देगी, पक्का। यानी अवॉइड 3 चीज को फॉलो करेगा। कौन कौन? ऐट, इन और क्या बाई। जब प्लेस का बात होगा तो ऐट इन, अरे क्लियर है, और बाद बाकी कुछ भी होगा तो बाई होगा, याद रहेगा। लिखेगा डील, DEA, डील, डील लिखे इन, कॉमा देखे विद, बस। बाद बाकी के बारे में सोचना सही नहीं है। डील का मतलब क्या समझते हैं? डील का मतलब सौदा करना, व्यवहार करना, सौदा करना या व्यवहार करना, सौदा करना या व्यवहार करना, लिखेगा डील, कल लिखिए, लिखेगा डील। डील का शाब्दिक अर्थ सौदा करना, सौदा करना या व्यापार करना होता है। डील का शाब्दिक अर्थ सौदा करना या व्यापार करना होता है। डील का शाब्दिक अर्थ सौदा करना या व्यापार करना होता है। लेकिन डील का शाब्दिक अर्थ सौदा करना या व्यापार करना होता है, लेकिन तब जब मात्रा की बात हो, मात्रा की बात हो, मात्रा यानी क्वांटिटी की बात हो, अरे क्लियर है ना। लेकिन तब जब मात्रा की बात हो, मात्रा यानी बेटा क्वांटिटी, अरे क्लियर है। क्वालिटी और क्वांटिटी समझते हैं ना। क्वांटिटी का मतलब क्या? मात्रा, अरे क्लियर है ना। सुनिएगा आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, कोई बाढ़ नहीं हो रहा है। डील का मतलब सौदा करना, सौदा करना या व्यापार करना, पक्का। डील के साथ इन का प्रयोग कब करेंगे? कब करेंगे? जब मात्रा का बात हो। जब किसका बात हो? मात्रा का बात हो। यानी डील के साथ इन तभी लगेगा जब क्वांटिटी की बात हो, और तब समझेंगे कि ये व्यापार है। अरे क्लियर है। अगर क्वांटिटी नहीं होगा तो ना तो वहाँ इन लगेगा और न ही उसका व्यापार निकलेगा। क्लियर है। अब नीचे लिखेगा डील इन राइस, डील इन राइस लिखते हैं ना। चावल में न लग रहा है, चावल में सौदा, ये सौदा करना। डील इन राइस मतलब किसका सौदा करना? चावल का सौदा। पक्का। चावल क्या है? अरे चावल क्या है? क्वांटिटी है कि नहीं?
द क्वांटिटी है तो डील क्या लेगा, इन लेगा। अरे क्लियर है, लिखेगा आई वांट टू डील, आई वांट टू डील, आई वांट टू डील इन पोटैटो, इन पोटैटो, इन क्या बाबू, पोटैटो। अरे क्लियर है, लिखेगा इन, इन फिर लिखेगा इन पटना। और लग रहा है देखने में कि नहीं, लेकिन इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, किसका, पोटैटो का, कहाँ, पटना में। याद रहेगा, ये पोटैटो क्या है, क्वांटिटी है सर, क्वांटिटी है। तब डीलिंग यानी सौदा करना। अरे याद रहेगा, लिखेगा डील विद, डील, डील के साथ ऐसे लिखेगा, डील के साथ विद का प्रयोग, डील के साथ विद का प्रयोग तब किया जाता है जब, जब क्वांटिटी की बात ना हो, क्वांटिटी की बात ना हो। और इसका शाब्दिक अर्थ से सुलझाना होता है, से सुलझाना होता है, से सुलझाना होता है। सुलझाना मतलब बेटा, सुलझाना मतलब बताइए, हैं? सुलझाना समझते हैं? मान लीजिए कोई मशवरा है, मान लीजिए पति और पत्नी है, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है ना, तो उसको और इशू बनाइएगा, सुलझाइएगा, सुलझाइएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, अरे विवाद है ना, इसको मान लीजिए कहीं ना कहीं जिस दिन पीओके कब्जा कर लेगा इंडिया, तो उसके बाद कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, लेकिन जब कब्जा करने जाएगा तो दूसरा यूक्रेन जैसा मार होगा। अरे क्लियर है ना। तो डील इन का मतलब होता है सौदा करना क्वांटिटी के लिए, और बाद बाकी जगहों पर डील विद लिखना। समझ रहे हैं कि रट रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम बोले बेटा कि लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wants to deal, the government of India wants to deal its problem with Pakistan। ये सही हो जाएगा, सही होगा ना। यानी भारतीय सरकार जो है वो अपना प्रॉब्लम को सुलझाना चाहती है, किसके, किससे, पाकिस्तान। अरे क्लियर है ना, याद रहेगा कि नहीं। जैसे अरे क्लियर है ना, डील का मतलब क्या करना, सौदा करना, डील का मतलब सुलझाना। पता चलिए आगे, क्लियर है कि नहीं। ये कंटेंट 100% ना। यस सर। डील विद का जब मात्रा की बहुत ना हो, जब मात्रा की बहुत ना हो, हो। तब हिंदी का भी सौदा करना नहीं होगा, यस सर। सुलझाना होगा। अरे क्लियर है ना। आगे लिखेगा, लिखेगा अबाउंड, अबाउंड, अबाउंड का मतलब दियो अबाउंड, ABOUND, अबाउंड, बॉन्ड, ABOUND, अबाउंड लिखें। यस सर। अबाउंड का हिंदी जानते हैं आप लोग, हैं? नहीं, सुनिए। अबाउंड का मतलब एक कड़ी होता है, मेरे अनुसार प्रचुर होता है, जो मतलब मात्रा से भरा हुआ, यानी अबाउंड का मतलब भरा हुआ होता है, प्रचुर मात्रा में या भरा हुआ। अरे क्लियर है ना, जैसे समझिएगा, मान लीजिए तालाब, तालाब है, नदी है, अरे है ना, उसमें हम मछली डाल दिए 2-4 क्विंटल। अरे बच्चा, वो पूरा तालाब जो है वो बड़ा होके घट जाएगा कि भर जाएगा, भर जाएगा।
तो हम अगर बोलना चाह रहे हैं, है ना, ये तालाब जो है वो मछली से भरा हुआ है, क्लियर है। तालाब का इंग्लिश क्या होता है? पॉन्ड। हैं? Pond। है ना, तब बोलेंगे ना दिस पॉन्ड इज, अरे क्लियर है, अबाउंड, अरे बोलेंगे ना खाली स्थान फिश, है ना, यस सर। तो ऑफ फिश, इन फिश, अरे क्लियर है ना, Yes, sir, with तो आप fish। चकमा खाने लगेगा, Yes, क्लियर ना। यानी अबाउंड जो है मतलब होता है क्या? भरना या भरना, यानी अबाउंड कॉमा दीजिए विद और इन लिखिएगा से भरा, से भरा। देखिए भार के रूप में भी काम सकता सकता है, नॉन के रूप में। अरे क्लियर है ना, अरे पक्का, अरे क्लियर। जैसे लिखिएगा दिस स्पॉट इज abound, this spot is abound in fish। इसको हिंदी निकालना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है। इसका मतलब में होगा कि से होगा, से होगा। ए लड़का क्लियर है ना, यानी यह जो बर्तन है वो भरा है क्या चीज से? मछली से। अरे क्लियर है लोगों? चलिए आगे। यस सर। अगर बोलिएगा कि सर यहाँ विद लिखेंगे तब, तो यहाँ विद भी हो सकता है, गलत नहीं होगा। अरे क्लियर है ना। तब बोलिएगा कि दोनों ऑप्शन देगा तब, तो केस देगा आइदर और क्या? ए और क्या बी, और अगर नहीं दिया तो पहला आंसर मारेंगे जो सही होगा। अरे क्लियर है ना, अरे क्लियर है। लिखिएगा रानी, रानी told me that her pond was खाली स्थान, her pond was खाली स्थान, क्लियर है ना। लिखेगा किस, लिखे किस, क्लियर। ऑप्शन ए लिखेगा अबाउंड, ऑप्शन बी लिखेगा अबाउंड इन, ऑप्शन सी लिखेगा अबाउंड विद, ऑप्शन डी लिखेगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई लिखेगा एक अब बनाइए, ऑप्शन एक बनाइए, वन लिखेगा आइदर ए और बी, फिर लिखेगा आइदर बी और सी, फिर लिखेगा ओनली ए और फिर लिखेगा ओनली बी। बताइए क्या होगा? बी और सी, बी और क्या सी, ठीक है। ये दिमाग सेटअप रहेगा। अबाउंड का मतलब बताइए, से भरा। अरे क्लियर है ना। जैसे हम बोल देंगे कि सी इज अबाउंड इन क्या, नॉलेज, मतलब वह क्या चीज से भरी हुई है, या विद क्या, नॉलेज, मतलब नॉलेज से भरी हुई है। पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा लिखिएगा अब्सटेन, ABSTAIN, अब्सटेन हो गया, अब्सटेन। फिर लिखिएगा कॉमा देके ABSTAIN, लिख देगा AIN। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन और पूछा करिए, लिख देंगे। अब्सटेन है ना, यही ना है। सुनिएगा मेरी बात, है ना। कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहे हैं। अब्सटेन और हो गया रिफ्रेन, समझिएगा बात। अब्सटेन या रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। क्या करना? परहेज करना। परहेज मतलब क्या समझते हैं? किसी चीज़ से दूर रखना अपने आप को। किसी चीज़ परहेज से करना मतलब क्या समझते हैं?
किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना। आप दूर रखना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में Yes, है, sir. क्लियर है ना? मतलब फ्रेंडशिप होना अलग बात है किसी को भी, लेकिन आपका ट्रैक जो है ना इको पार्क और क्या बोलते हो बुधा पार्क वाला सिस्टम बना लीजिएगा तो आपकी नौकरी होने की चांस बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। फिर औरंगाबाद में जगह है बेटा, टेंशन नहीं है ना? और घर में खेती भी होगा, जाके कुदाल चलाना, टमाटर बेचना। तो क्लियर है? तो हम इंडिकेट करेंगे कि बेटा अभी ये सब चीज़ से क्या रहो, दूर रहो। एक आध साल अगर अपने आप को बचा लिए तो कहीं सेटल हो जाएंगे, राइट? तो अब्सटेंट करना यानी कहीं ना कहीं हम आपको क्या करवा रहे हैं, परहेज करा रहे हैं। यानी इको पार्क जाने के लिए बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं। मना कर रहा है सर। ये बाल और बाल वाली जो जा रही है इसको रोक लगाया है, नहीं समझे? तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। परहेज कर रहे हैं यानी क्या करवा रहे हैं, मना कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझे? यानी अब्सटेंट का मतलब क्या करना, परहेज करना या मना करना। अगर मान लीजिए हम आपको परहेज कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं, यानी आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा, नहीं जाइएगा, लेकिन ये बात हम बोल रहे हैं और खुदा ना खाती आप जिससे बात करते हैं वो सुन ले बात कि सर ऐसा समझा रहे हैं, तो अगला दिन वो मेरे पास एडमिशन ना करवाएगी, बहुत गाली देगी, तो वो तो हमको छुड़वा रहे थे। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए कि वो उसको अब्सटेंड करेंगे तो वो लड़का हो या लड़की हमसे क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो दूर जाएगा तो क्या होगा, जुदाई होगा, और दूर जाएगा तो जुदाई, और जुदाई को दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। क्लियर है? तो अब्सटेंड किसको लेगा, फ्रॉम को। रिफरेंस किसको लेगा, फ्रॉम को। और दूसरा प्रीपोजिशन आएगा तो सही और गलत हो जाएगा, गलत। तो अब्सटेंड का मतलब क्या होता है, परहेज करना। और रिफरेंस का मतलब परहेज करना, है ना? उसके बाद में जो फ्रॉम लेता है एक ही जगह लिख दे, लिख देते हैं। सफर का मतलब गुजरना, अच्छा लिख लीजिए। अब्सटेंड रिफरेंस से परहेज करना, लिख लीजिए। फ्रॉम से परहेज करना, से परहेज करना, पता ना लिखेगा सी कांट रिफ्रेन from doing her mistake. She can't refrain from doing her mistake. She can't refrain from doing her क्या mistake, यानी वो नहीं परहेज कर सकती है क्या करने से, अपने मिस्टेक करने से, गलती करने से। यानी अब्सटेंड का मतलब क्या होता है, से परहेज करना, और रिफ्रेन का मतलब भी से परहेज करना है। पक्का लिखेगा ही कैन अब्सटेंड फ्रॉम वाइन, लिखिए, यानी वो परहेज कर सकता है किससे, वाइन से। अरे क्लियर है? तो फ्रॉम जो होता है वो किसके लिए, अब्सटेंड रिफ्रेन के लिए। लिखेगा सफर और एक क्वेश्चन आता है पार्ट का मतलब, पार्ट मतलब अलग होना, जुदा होना। पार्ट मतलब अलग होना, अरे क्लियर है ना? और डिफर मतलब अंतर होना, भिन्न होना, तो अलग होगा ना। लिखेगा डिफर, लिखेगा पार्ट, डिफर, लिख पाएंगे है ना? क्या लिख पाए बेटा, सफर, और क्या बोले हैं, पार्ट, और क्या डिफर, है ना? लिखेगा बोरो, BO डबल आर डब्ल्यू ना होता है। बोरो मतलब उधार लेना, है ना? तो उधार किसी से लीजिएगा, अरे लेंगे ना, लिखेगा फ्रॉम। क्या क्या बोले हैं बताइए? सफर का मतलब ग्रसित ग्रसित होना किसी चीज से, ये
सफर हो गया, ये सब किसको लेगा? फ्रॉम को। क्यों लेगा ये भी समझ रहे हम लोग? अरे क्लियर है ना? जैसे लिखेगा सी पार्टेड, ये सीरियल में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। सी पार्टेड PRTED पार्टेड फिल इन द ब्लैंक लिखेगा हर हस्बैंड। सी पार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स हर हस्बैंड। सी पार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स हर हस्बैंड लास्ट लिखेगा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा टू, ऑप्शन लिखेगा फ्रॉम, लिखेगा नन ऑफ दी। बोलिए क्या होगा? फ्रॉम होगा, पता ना? लिखेगा आई कांट बोरो, आई कांट बोरो एनीथिंग, I can't borrow anything, fill in the blanks, you लिखेगा from, अरे क्लियर है? with, to, none of these, क्या होगा? अरे क्या होगा? from होगा, पक्का ना? एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन आता है एसएससी में, हाइट। स्पेलिंग क्या है? हाइट का मतलब क्या होता है बेटा? हाइट का मतलब झगड़ा करना। अरे यही ना? तो एक चीज समझिएगा, मान लीजिए यहाँ मैं हूँ, और यहाँ ये बार वाली है, क्या क्या घटना घट सकता है? मेरा झगड़ा इसके साथ हो सकता है कि नहीं? ना हो सकता है। अरे कुछ बोली तो झगड़ सकता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये लिविंग बॉडी है कि नॉन लिविंग बॉडी? लिविंग बॉडी है। अरे क्लियर है ना? तो मैं फाइट का मतलब क्या करना? झगड़ा करना। तो आई कैन फाइट, ये मान लीजिए इसका नाम क्या है? रानी है, यानी मैं झगड़ सकता हूँ किसके साथ? रानी के साथ। या से विद का से भी हिंदी होता है। यस सर। तो आई कैन फाइट विद क्या? रानी, यानी मैं झगड़ा कर सकता हूँ किससे? रानी से। लेकिन अगर यहाँ पे अगर घोटाला होता, घोटाला यानी क्या? करप्शन होता। अरे क्या होता? करप्शन होता। तब हम बोलते हैं कि मैं करप्शन से झगड़ा कर सकता हूँ। नहीं सर। ना हो सकता है? नो। क्यों? एयरटेल सर्विसेज से झगड़ा करिएगा? नो सर। ऐसा? क्योंकि लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। और यहाँ क्या है? लिविंग है। तो नॉन लिविंग का अलग व्यवस्था होगा, लिविंग का अलग। तो सबसे पहले हम लिविंग के बारे में समझते हैं कि फाइट के साथ विद का प्रयोग कब किया जाएगा? जब बात है सजीव का। लिविंग ही हो। अरे क्लियर है ना? लिखेगा फाइट, हिंदी के लिखवा के समझ गए हैं। फाइट के साथ विद का प्रयोग तब किया जाएगा, फाइट के साथ विद का प्रयोग तब किया जाएगा, फाइट के साथ विद का प्रयोग तब किया जाएगा जब बातें सजीव की हो। फाइट के साथ विद का प्रयोग तब किया जाएगा जब बातें सजीव की हो। सजीव यानी नॉन लिविंग ना? सजीव यानी नॉन लिविंग की लिविंग? लिविंग। क्लियर है ना? जैसे लिखेगा आई कैन फाइट विद आई कैन फाइट विद मोहन। आई कैन फाइट विद क्या? मोहन। सही कि गलत? सही है ना? यानी मैं झगड़ा कर सकता हूँ किस से? मोहन से या मोहन साहब। अरे क्लियर है? लिखेगा अरे क्लियर है? लिखेगा फाइट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग
फाइट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, वह भी लिविंग बॉडी के साथ, 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 लेकिन तब जब खिलाफ दर्शाना हो। मेरी बात को समझना बेटा, ये समझिए मैं सही हूँ, ये मानते हैं ना। अभी तुम मान लो बेटा हमसे झगड़ा कर सकती है कि नहीं, अगर हो सकता है कि हमारा बोली या लैंग्वेज या किसी भी तरह का आपको ठेस पहुँचे, तो आपको हमसे झगड़ने के लिए क्या है, अधिकार है, क्लियर है। और अगर मान लीजिए हम ब्लंडर कर दे, अरे बड़ा भूल कर दे, क्लियर है, तब आप हमसे नहीं झगड़िएगा, हमारे खिलाफ झगड़ेंगे। कहाँ? कोर्ट में जाइएगा कि नहीं? कि रुकिए सर, है ना, आपको बताते हैं, मैं जा रहा हूँ कहाँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, आपने पैसा ले लिया और मुझे पढ़ाया नहीं, राइट है कि नहीं है? है। तब आप जो है झगड़ा कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ कर सकते हैं, मेरे खिलाफ। यानी जब लिविंग बॉडी हो तो इसके साथ हम विद का भी प्रयोग कर सकते हैं और अगेंस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए चुनाव में आपके पापा खड़ा है, अरे क्लियर है, तो हम नहीं लड़ सकते हैं। आई कैन फाइट क्या, इलेक्शन अगेंस्ट योर क्या, फादर। अरे क्लियर है ना, इन लोकसभा, अरे भाई लड़ सकते हैं कि नहीं? लिखिएगा, आई कैन फाइट अगेंस्ट, I can fight against your father, I can fight against your father, I can fight against your father, I can fight against your father in court। गलत, समझ गए? फाइट का मतलब समझ गए? अब सोचिएगा, हम लोग करप्शन से झगड़ा करेंगे, करप्शन के साथ झगड़ा करेंगे या उसके खिलाफ? उसके खिलाफ हैं? उसके खिलाफ। क्यों भाई? क्योंकि वो सजीव नहीं, वो क्या है, निर्जीव। भाई हम लोग एयरटेल सर्विस से झगड़ा करेंगे कि उसके खिलाफ झगड़ा करेंगे? उसके खिलाफ झगड़ा करेंगे। कहाँ? कस्टमर केयर के पास। अरे करेंगे ना। तो आई कैन फाइट, आई कैन क्या फाइट, है ना, विद करप्शन के अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन। अरे क्लियर है। लेकिन ये सब चीज़ आप लोग कभी सोच नहीं पाते हैं, सोचते हैं कभी? यही कारण आंसर बी का क्या आता है बेटा, सी आता है। क्लियर है? लिखेगा, लेकिन जब भी नॉन लिविंग बॉडी की बात हो, लेकिन जब भी नॉन लिविंग बॉडी की बात हो, तब फाइट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग होगा, लेकिन जब भी नॉन लिविंग बॉडी की बात हो, तब फाइट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग होगा, क्लियर है ना? फाइट का मतलब क्या करना? अरे फाइट का मतलब झगड़ना, साथ के खिलाफ, क्लियर। लिखिएगा, आई कैन फाइट, fill in the blanks, I can fight, fill in the, लिखिएगा, corruption in our nation। ऑप्शन ए लिखेगा अगेंस्ट, ऑप्शन बी लिखेगा टू, ऑप्शन सी लिखेगा विद, ऑप्शन डी लिखेगा नन ऑफ यू। देखिए तो लग रहा है ना कि सब होगा,
लग रहा है कि नहीं? अरे मीनिंग निकालिए तो सब लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं? ना लग रहा है? लग रहा है और सबसे सटीक टू लग रहा होगा। अरे क्लियर है? क्या होगा? अगेंस्ट अगेंस्ट होगा, पक्का ना? तो दिमाग सेट हो गया। चलिए अब इनका रेफरेंस समझ गए हैं। यस सर। अमाउंट के बारे में बताएं। क्लियर है ना? हाइड का मतलब क्या था बेटा? छिपना। हाइड का मतलब छिपना है, छिपाना। छिपाना। ये क्लियर है ना? मान लीजिए, अरे क्लियर है ना? हम कोई भी चीज आपसे छुपा रहे हैं, यानी सच जो है वो सामने आ रहा है तो उससे दूरी कर रहे हैं, दूर हो रहे कर हैं। रहे हैं। तो जुदाई है कि नहीं? है क्लियर है? और यही का हाइड का तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है खासकर सीरियल में, जिसका नाम क्या है? कॉन्सियल। और कॉन्सियल का मतलब होता है छुपाना। कॉन्सियल का मतलब छुपाना। अरे क्लियर है? मान लीजिए कोई भी लड़का हो या लड़की हो, है ना? लड़का तो बता देता है और लड़की नहीं बताती है सच्चाई बात, इसलिए कि उसका मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? आपको उतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। आपकी शादी होगी, आप अपना पत्नी से पूछेगा, बताइए, है ना, आपको पहले किसी से, है ना, बातचीत था या नहीं? बोले नहीं, कसम भी खिलाइएगा, खा जाएगी। अरे क्लियर है ना? लेकिन वो आपको सच नहीं बताएगी, यानी वो कॉन्सियल का मतलब क्या करे? छुपा रही है। अरे क्लियर है? और फैक्ट्स का मतलब क्या? सच्चाई। यानी कॉन्सियल क्या? फैक्ट, सच्चाई छिपाना। हर हस्बैंड की फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम हर हस्बैंड, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दूरी बना रही, जुदाई हो रहा है। लिखेगा हाइड, कॉमा देकर कॉन्सियल, हाइड, कॉमा देकर कॉन्सियल, फ्रॉम, से छुपाना, से क्या करना? छुपाना। क्लियर है ना? लिखेगा सी कांट कॉन्सियल फैक्ट्स, fill in the blanks. her husband, ऑप्शन लिखेगा फ्रॉम, ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा टू, विद टू, एटिंग। बोलिए क्या मन कर रहा है? क्या होगा? विद होगा कि फ्रॉम होगा? फ्रॉम होगा, लेकिन मन करेगा विद। अरे क्लियर है? लिखेगा बार, थोड़ा सा स्पीड में कुछ लिखवाते हैं। बार, BAR, बार का मतलब भौंकना। कुत्ता तो देखे हैं ना, भौंकता है ना? तो बार किसको लेता है? ऐड को। लिखेगा बार का बेभौंकना। जानते हैं एग्जाम में इसका एनिमी शॉर्ट लिखवा रहे बेटा, खुद ही कर। इसका एनिमी आपको लगेगा कि ऑन होगा। जैसे लिखेगा डोंट बार्क, लिखेगा डोंट बार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, लिखेगा मी इन द क्लास, ऑप्शन लिखेगा आई, ऑप्शन लिखेगा ऑन, ऑप्शन लिखिएगा इन, नन ऑफ दिस। लग रहा है ना कि ऑन मारे? यस सर। लग रहा है कि नहीं? यानी मत भौंकिए। किस पर? मुझ पर। मत चिल्लाइए। कहाँ? क्लासरूम में। बोलिए बात ऑन लेगा कि ऐट लेगा? ऐट लेगा। पक्का लिखिएगा कि बिलीव
बिलीव का मतलब बेटा विश्वास करना। विश्वास करना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को ये लड़का दोनों सुनो, कम उम्र का बच्चा है, बिलीव का मतलब विश्वास करना। एक बात बताइए आप लोग बेटा, आप लोग को मेरे साथ विश्वास है कि मुझ में विश्वास है? मुझ में विश्वास है। मेरे साथ आपको विश्वास है? साथ है कि मैं? मुझे तो आप में विश्वास है। अरे क्लियर ना कि आप लोग नौकरी ले सकते हैं। तो बिलीव जो है ऑन होगा कि इन होगा? इन होगा। और ट्रस्ट ऑन। इन ट्रस्ट का मतलब विश्वास होगा। हाँ अरे क्लियर है ना? लिखिएगा बिलीव, ट्रस्ट ट्रस्ट और क्या है? बिलीव हो गया, ट्रस्ट है ना? खेत से विश्वास करना। खेत नाउन है। अच्छा नाउन। समझ रहे हैं ना? अरे कीने लगा पक्का ना? ट्रस्ट और क्या बोले हैं? बिलीव। लिखिएगा इन में विश्वास करना। देखते हैं लिखते हैं ना, आई कांट ट्रस्ट लिखते हैं ना, तो कांट के बाद ट्रस्ट वर्ब ना है यहाँ। लिखिएगा आई कांट ट्रस्ट विद यू, आई कांट ट्रस्ट विद यू, आई कांट ट्रस्ट विद यू। गलती है। बोलिए विद यू होगा कि इन होगा? इन होगा सर। पक्का? चले आगे। यस सर। लिखिएगा आई कैन बिलीव with you, I can believe with you। बोलिए हाँ, with you होगा कि in you होगा? in you होगा पक्का। यानी believe का मतलब क्या? विश्वास करना। trust का मतलब भी विश्वास करना। बार की में अरे क्लियर है? लिखिएगा इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट ENTREST। हाँ इंटरेस्ट लिखिएगा का। इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ भी विश्वास करना होता है। इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ भी विश्वास करना होता है, लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्वास करना होता है। क्लियर है ना? इसको सिर्फ ऐसे कर दीजिएगा होता के बाद। अरे ठीक है, लेकिन से लेके जब तक खाली ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। लेकिन नीचे होता और इसके साथ ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में डाल दिया और इसके साथ विद या टू का प्रयोग करके याद रहेगा। इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा? विद या टू लगेगा। इसके साथ क्या लगाएंगे? विद या क्या? टू। लेकिन ट्रस्ट बिलीव ये सब के साथ इन। आई कांट इंटरेस्ट विद मोहन। मैं मोहन है ना, मैं मोहन पर विश्वास नहीं करता। ऐसे विश्वास के साथ विश्वास नहीं करता, ऐसे नहीं करता। यहाँ विद होगा। अरे क्लियर है ना? टू नहीं होगा। सुनिए एक बार फिर से, बिलीव किसको लेता है? अरे बिलीव इन, ट्रस्ट क्या? इन, फेथ भी इन। क्लियर है? लेकिन इंटरेस्ट विद या टू लेगा। अरे पक्का? लिखिएगा बी वेयर। स्पेलिंग बताइए।
BEWARE, beware of. beware BEWARE, कोई बात नहीं है, पूछिए ना उसे। BEWARE, beware, लिखेगा ऑफ, लिखेगा से सावधान। हालांकि यहाँ काम कर रहा है नाउन के जैसा कि ऑफ से पहले है। अरे क्लियर है ना? beware ऑफ मतलब क्या? से सावधान, है ना? से सवाल करना। देखते हैं घर के दरवाजा पे कुत्ता का फोटो दिया है, बड़ा बड़ा इंसान का। हम लोग जैसे कि बंगाल लोग का नहीं करते, है ना? गलत बोल रहा है। कुत्ता का फोटो दिया है, beware ऑफ डॉग मतलब कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान। तो मैं मूवी देखा ना, बसंती, कुत्तों से सावधान, है ना? तो beware ऑफ क्या? डॉग, है ना? डॉग मतलब कुत्तों से क्या? सावधान। लिखेगा beware ऑफ डॉग। याद रहेगा? beware किसको लेगा? ऑफ को लेगा। ऑफ को, ठीक है। लिखेगा cling, 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 cling to, से चिपकना। एक कंसेप्ट में भी दिए हैं, याद है? अरे क्लियर है? लिखेगा दिस पेपर clung to another paper, लिखवाए होंगे। दिस पेपर clung to another paper, यानी यह पेपर जो है वो दूसरे पेपर से चिपका हुआ है। यह राम clung to रानी। अरे क्लियर है? समझ गए होंगे बात। लिखेगा बोस्ट, BOAST, The paper clung to another paper. to another paper। क्या यार, कैसे आ गया? क्या लिखवा है बेटा? बोस्ट ऑफ, BOAST, बोस्ट ऑफ। लिखे कार्डिंग हाँकना, कार्डिंग हाँकना। डिंग समझते हैं ना? हाँ, बड़ा करना, डिंग हाँकना। लिखेगा पर्सन शुड, स्टूडेंट कर दीजिए। पर्सन स्टूडेंट boast of, person student boast of his knowledge, व्यक्ति को अपने नॉलेज का डींग नहीं रखना चाहिए, पता। लिखेगा आगे, लिखेगा blame, BLAME, ब्लेम। ब्लेम का मतलब बेटा दोषी ठहराना। हैं? दोषी ठहराना, आरोप लगाना। आप समझिए, अगर मेरी बात को समझिएगा, है ना? मान लो ये लड़की है, अरे है ना, एक यहाँ और लड़की है, नहीं समझे? मान लीजिए इससे बात कर रहे हैं तो इसको इससे होगा, अरे होगा ना? तो वो लड़की जो डायरेक्ट जो है निश्चित है कि मेरे पास आके ब्लेम करने लगी। किसको ब्लेम करेगी? सर जानते हो लड़की पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती। किस लिए भाई? अपना स्वार्थ के लिए नहीं कि सर जो है कि इसको जितना देर पढ़ा रहे हैं ना पढ़ा के हमको पढ़ाएं, यानी वो अपने फायदा ढूंढ रहे हैं। हम आपको ब्लेम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ माई पर्सनल बेनिफिट। अरे क्लियर है ना? तो ब्लेम का मतलब, अरे ब्लेम का मतलब दोषी ठहराना। दोषी ठहराना। तो ब्लेम किसको लेगा? फॉर को। अरे याद रहेगा, लिखेगा ब्लेम, ब्लेम फॉर मतलब के लिए दोषी ठहराना। लिखेगा I can't blame you,
I can't blame you for teaching English. क्लियर है? यानी मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता, क्या करने के लिए? अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो। लिखेगा एग्री विद पर्सन, पर शॉर्ट में लिखवा रहा है। क्यों? क्योंकि विशेष जानकारी के लिए अपना नोट्स देखिए। याद है बेटा? पढ़ाया ना एग्री, ये सब टोटल कंटेंट दिया हूँ। जैसे लिखेगा सी डजंट एग्री विद महेश। सी डजंट एग्री विद महेश, यानी वह सहमत नहीं है। किससे? महेश से। पढ़ाया हूँ, कंटेंट दिया हूँ। लिखेगा एग्री टू प्रपोजल, PRO ऐसे प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। हैं? प्रस्ताव ना बताए सजीव और निर्जीव। अरे क्लियर है? लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया doesn't agree लिखेगा विद क्लियर है? दैट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ विद के जगह क्या लगेगा? टू लगेगा। टू। ये सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा, लिखे हैं दैट ऑफ पाकिस्तान सर। समझ रहे हैं क्यों लिखा बेटा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट एग्री टू दैट ऑफ पाकिस्तान। सर दैट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुना है, खाली आया बस। दैट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुना आया, बाकी तो समझ में आ रहा है, मतलब एग्री टू ले रहा है। समझ में आया बात? समझ गया ना यहाँ पे? अरे समझ में आया? आगे चलते हैं। ये समझ में आया? यहाँ भी जाएगा कि टू आएगा? टू आएगा है ना? और इसको भी राउंड करिए जाएगा। ठीक है? अब ये समझना है कि यहाँ दैट ऑफ माने, अरे क्लियर है? तो ये दैट एक बार का क्या हो गया? अरे दैट ऑफ मतलब जोड़ रहे हैं, अरे जोड़ रहे हैं ना? दैट ऑफ, यहाँ दैट के पहले टू हट जाता है, टू हट जाता है, नहीं समझे? जैसे देखते हैं राम सेड टू मोहन। अरे क्लियर है ना? जब इन्वर्टेड कॉमा तब बनाते हैं कि राम टोल्ड मोहन दैट, टू हटता है ना? तो ऐसा अगर कंडीशन में अगर दैट ऑफ दिया रहेगा तो ना तो यहाँ विद लगेगा और नहीं यहाँ टू लगेगा, पक्का। अब ये बोलिए सर दैट ऑफ का है ऐसा यूज करता है, तो उसका जानकारी हम डिग्री में देंगे। फिलहाल इतना समझाते हैं कि गुस्सा में कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरा जूता तुमसे अच्छा है, जैसे कोई बोला, नहीं गुस्सा में बोल देते अरे तू क्या बात करेगा, देखा है तुम्हारा शक्ल से तो अच्छा मेरा जूती है। यस सर। अरे बोलती है, हमारे सुने हैं सब लोग। हमारे जैसा आदमी रहेगा तो हम बोलेंगे कि मैडम आपका इतना कीमती जूती है जो मेरे फोन से अच्छा है, क्योंकि तुलना में होता है वो बराबरी वालों से होता है। आपका जूती मेरे जूता से अच्छा हो सकता है, मेरे फोन से अच्छा नहीं हो सकता है। ये डिग्री कहता है। जैसे लिखते हैं ना सी इज बेटर देन मी, गलत है। सी इज बेटर देन आई, लेकिन सी सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या होना चाहिए? आई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अरे बात समझे ना? बोलते हैं ना कि बोलिएगा कि भारत का फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान से अच्छा है, अरे गलत है। भारत हाँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छा है,
अरे क्लियर है, अरे क्लियर है ना। फिर से सर इस बात को दोहराइए सर। भारत का तुमको कुछ ग्रामर आता ही नहीं है, अरे क्लियर है। अब नया आता है तो शांत रहो। तो रिपीट कीजिएगा सर समझाने के लिए कि इसी बात तो निकल जाएगा। पढ़ाएं वो टॉपिक छोड़ बात मत निकालिए, छोड़ दीजिए अभी ठीक है। सीधी हम सी बात। बोल रहे हैं कि क्या बोले हैं बेटा, फाइनेंशियल हम क्या बोले हैं कि भारत, ऐसे समझो हिंदी में समझो, भारत का फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पाकिस्तान से अच्छा है, गलत है। भारत का फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान से अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छा होगा। रांची का वातावरण है ना पटना से अच्छा है, सही है, गलत है, गलत है। पटना के वातावरण से, पटना के वातावरण से, तो वही लिखेंगे कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, गलत है तो दैट ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे। अरे क्लियर है ना, तो इसका मतलब वही चीज। अरे क्लियर है अपना, यस सर, समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कंप्लीट समझ गए सर। आगे बताएंगे डिग्री में सर। यहाँ हम सिर्फ यहाँ लिख दिए थे इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन ब्रेक करके आता है। अरे क्लियर है, इसलिए मुझे लिखने पर हम बात हो गए, क्लियर ना। तो एग्री विद पर्सन और एग्री टू प्रपोजल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। यस सर। लिखेगा एम एट, एम लिखे, थीम लिखे, एम थीम पॉइंट एट, रुक जाइए, एम थीम पॉइंट लाभ, लाभ लिखिए। लाभ का मतलब हंसना, और लाभ का मतलब हंसना, हंसना, है ना, स्माइल। किसको लेगा, एट को, थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। फेंकना, कंटेंट में दिए होंगे एट, यस सर। एट, क्लियर है, लिखिएगा। लुक एट को लेता है, जानिए रहे हैं, यस सर। बताया ना बेटा, कंटेंट में यहाँ क्या बोले हैं बेटा, लाभ। अरे क्लियर है ना, जैसे सी डजंट लाभ, सी डजंट लाभ, सी डजंट लाभ, फिल इन द ब्लैंक। लिखेगा मी लिखेगा एट इन ऑन, एट इन ऑन, एट इन ऑन, नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा, एट, लेकिन मान करेगा आप लोग कौन, यस सर, यस सर, तो हम भी जान रहे हैं सर। अरे क्लियर है, चलिए आगे। यस सर। थ्रो वाला कंसेप्ट जो ही दिए हैं, एक क्वेश्चन आता है सीरियल में, स्लिंग का मतलब क्या, स्लिंग, SLING लिखेगा, स्लिंग, SLING, स्लिंग लिखेगा एट। गांव में बचपन में हम लोग भाव खेलते थे, तुम लोग भी खेला है? नहीं, भाव नहीं खेले, हम खेले, हम सब काम करता है। भाव में क्या होता था, डीजल चल रहा है, पहले सिंचाई का व्यवस्था वही ना था बेटा, यस सर, डीजल, डीजल से सिंचाई होता था। तो हम लोग के गांव के बगल में नदी है, तो नदी से पानी जो है ना से सिंचाई होता था, जैसे आलू पटाना है, जैसे कुछ भी अरे होता था ना, तो पट रहा है तो 10 को बचा जाए और उसमें से नहीं पानी फेंकता है छोटा सा पेचिज में, तो वो पानी को हम लोग क्या बनाते थे, उसको गड्ढा बनाते थे ऐसे, जिसमें कतार में पानी आए नहीं सकते, और वही भाव बनाते थे। मेरा बहुत ज़्यादा पानी लेता है, वहाँ से ओलंपिक आता था। अच्छा, अरे क्लियर है। उसी बीच कोई बूढ़ा आ गया, तो बच्चा लोग बड़ा शरारती होता है, आपको लग रहा है ना, अब दिमाग में मेरा अवस्था वो आ रहा है, छोटकन बचपन जो छोटा छोटा है ना, वो लोग को कुछ बोलिएगा ना तो आपको मूर्ख समझेगा, ज़्यादा समझाइए बकवास कर रहा है, इस चलते उन लोग को नहीं बोलिए, वही बेहतर है। अपने क्या कर लिए पता नहीं है, होता है ना, तो बूढ़ा लोग, और बोलने वाला बूढ़ा लोग को क्या करता था लोग कि जा रहा है ना, तो जानबूझ के आपस में करके वो कीचड़ रहता था, मड
है ना, मारे पैर और जाके मड पड़ गया। घुस गया मुंह में। अब बूढ़ो पूरा गाली लेके पूरा खेलने न लगते थे। और रनिंग में बच्चा लोग तो तेज होता ही है, नहीं पकड़ पाइएगा, भाग रहा है, फिर गाली देंगे, मजा आएगा। अरे क्लियर है ना। तो कीचड़ जो है, कीचड़ को हम लोग क्या करते थे, स्लिंग करते थे। स्लिंग मतलब उछालते थे कि मतलब वो बूढ़ा पे पड़ जाए। अरे क्लियर है ना। तो स्लिंग का मतलब क्या होता है, उछालना। अरे क्लियर ना। स्लिंग किसको लेगा, ऐड को। लिखेगा डोंट स्लिंग मड एट, डोंट स्लिंग मड एट somebody, यानी किसी पर कीचड़ मत उछालिए। इसका मतलब बदनाम ना करिए, ये भी हो सकता है। अरे क्लियर है ना। डोंट स्लिंग मड एट somebody, on somebody, ऐड इसका मतलब किसी का छवि मत खराब करिए, ये भी हो सकता है। अरे क्लियर है ना। क्लियर। चलिए बेटा आगे। लिखिएगा एवल, AVAIL, AVAIL, ये वाला क्वेश्चन आता होगा। एवल ऑफ, एवल का मतलब होता है योग्य। AVAIL, एवल ऑफ मतलब योग्य, यानी का योग्य। योग, एवल मतलब योग, और ऑफ का मतलब का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, का योग। एवल जब भी लेता है तो किसको लेता है, ऑफ को। क्लियर है। जैसे लिखेगा शी डजंट एवल ऑफ दिस वर्क, यानी वह जो है इस कार्य करने की योग्य नहीं है। नहीं है। हो गया। बी वेरी लिए बोलने में एक क्वेश्चन आता है, लिखेगा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग को लिखिएगा को लाना, ब्रिंग टू को लाना। जैसे सीरियल में क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिखेगा सी ब्राउड a thing, THING, to light, लाइट का मतलब प्रकाश, यानी सी ब्राउड अ थिंग मतलब वह चीजों को क्या चीज में लाया, अस्तित्व में लाया। अरे यानी उज्जवल किया, ये है। यानी ब्रिंग अ थिंग टू लाइट मतलब किसी को क्या लाना, अस्तित्व में प्रकाश लाना, करने वाला। अस्तित्व में लाना या प्रकाश में लाना। क्लियर है। अब स्टैंड लिख लिए हैं, एडमिट, ADMIT, एडमिट टू स्वीकार करना, क्लियर है। एडमिट टू स्वीकार करना, एडमिट मतलब स्वीकार करना, मानना। लिखेगा आई एडमिट टू दिस क्राइम, यानी मैं इस क्राइम, इस जुर्म को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। क्लियर है। लिखिएगा एडमिट इनटू में दाखिल करना, या भर्ती करना। एडमिट इनटू में दाखिल करना या भर्ती करना। एडमिट इनटू मतलब में दाखिल करना या भर्ती करना। एडमिट इनटू मतलब में दाखिल करना या भर्ती करना। लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे, जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में हो, अरे हॉस्पिटल समझते हैं ना, अरे हॉस्पिटल में लोग भर्ती करता है,
जैसे लिखिएगा सी इज बीइंग BEING admitted. She is being admitted. Fill in the blank. The hospital. She is being admitted. Fill in the blank. Hospital. Option लिखेगा in. Option लिखेगा into. Option लिखेगा at. लिखेगा to. क्या होगा? into होगा. in मान करेगा in. अरे करेगा ना? देखिए उसे जो है वो दाखिल किया जा रहा है कहाँ? हॉस्पिटल में। भर्ती किया जा रहा है हॉस्पिटल में, और कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा ना बेटा, तो एडमिट इनटू नहीं क्या लेगा? टू को लेगा, और उसका मतलब ये होगा क्या? भर्ती करना। अरे क्लियर है? लिखिएगा जब कॉन्टिन्यूअस ना रहे तब एडमिट के साथ टू का प्रयोग होगा। क्लियर है? जैसे लिखेगा सी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। हो गया? यहाँ इनटू गलत हो जाएगा पक्का। ऑप्शन लिखिए। अगला कमेंट COMMENT कमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कॉन्ग्रेचुलेट कमेंट कॉम्प्लीमेंट और क्या? कॉन्ग्रेचुलेट लिखिएगा ऑन कमेंट कॉम्प्लीमेंट और क्या? कॉन्ग्रेचुलेट लिखिएगा ऑन। यानी कमेंट किसको लेगा? बोलिए ऑन को। अरे पक्का ना? अरे क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फिल इन द ब्लैंक। माई सक्सेस। ऑप्शन लिखिएगा ऑन, ऑप्शन लिखिएगा फोर, ऑप्शन लिखिएगा एट, लिखिएगा इन। बोलिए क्या होगा? ऑन होगा पक्का? यस पक्का? याद रहेगा? आई कांट कमेंट ऑन यू। अरे होगा ना? यस सर। ये एट ही होगा। ऑन यू लिखेगा कंप्लेन अगेंस्ट कॉमा दीजिएगा टू। दोनों का प्रयोग कंप्लेन अगेंस्ट और कॉमा देके लिखिएगा टू। दोनों का प्रयोग सजीव के साथ किया जा सकता है। लिखिए, समझिए, ज़्यादा लिखेगा, ये सब रटना नहीं है। कंप्लेन का मतलब बताओगे? शिकायत करना चाहिए। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। लग रहा ना? अगर हम लिख दे ये लड़का हो गया। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। तो आपको लगेगा ना कि जैसे आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट यू। लग रहा है ना? सही लग रहा है कि नहीं? लेकिन कंप्लेन कभी भी नहीं लेगा। क्या लेगा? या तो टू को या अगेंस्ट को। हाँ, कंप्लेंट लेता है जो कि नाउन है। अरे क्लियर है? तो आगे पढ़ाएंगे कंप्लेंट COMPLAINT अबाउट होता है, लेकिन कंप्लेन अबाउट यानी कंप्लेन किसको लेगा? या तो टू को या अगेंस्ट को। अरे क्लियर ना? यानी मैं शिकायत करना चाहता हूँ किससे? आपसे या आपके विरुद्ध टीचर से। अरे क्लियर है?
लिखिएगा आई कैन कंप्लेन, आई कैन कंप्लेन, आई कैन कंप्लेन अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू टू द टीचर, टू द टीचर, आई कैन कंप्लेन अगेंस्ट यू टू द टीचर। फिर लिखिएगा, अरे हो गया, यस सर। लिखिएगा कंप्लेन टू द मास्टर, यानी किससे शिकायत करना, मास्टर से शिकायत करना। अरे पक्का लिखिएगा लेकिन, लेकिन जब भी, लेकिन जब भी, आगे arrow। लेकिन जब भी नॉन लिविंग बॉडी की बात हो, या वस्तु की बात हो, तब अगेंस्ट का प्रयोग होगा, तब अगेंस्ट का प्रयोग होगा, तब अगेंस्ट का प्रयोग होगा। है ये समझिएगा, अब इसको रटने से कुछ ना। आप बताइए, मैं एयरटेल सर्विसेज से शिकायत करूंगा कि खिलाफ करूंगा, खिलाफ। करूंगा। अरे क्लियर ना, मैं करप्शन से शिकायत करूंगा कि खिलाफ, समझ गए होंगे आप? यस सर। क्लियर है, ठीक है। आई कैन कंप्लेन, आई कैन कंप्लेन, आई कैन कंप्लेन अगेंस्ट, आई कैन कंप्लेन अगेंस्ट एयरटेल सर्विसेज, एयरटेल सर्विसेज, एयरटेल सर्विसेज। लिखिएगा आस्क फॉर, आस्क फॉर के लिए मांग करना, के लिए मांग करना, आस्क फॉर के लिए मांग करना, के लिए मांग करना, किसी वस्तु के लिए, ब्रैकेट में दे दीजिए, किसी वस्तु के लिए। यानी जब वस्तु का बात होगा तो क्या होगा, आस्क फॉर। अरे क्लियर है ना, हो गया बेटा? लिखिएगा आई कांट आस्क, आई कांट आस्क, आई कांट आस्क, आई कांट आस्क फॉर अ रेड पेन। मतलब मैं लाल कलम का मांग नहीं कर सकता। लिखिए आस्क ऑफ, आस्क ऑफ सजीव के लिए, सजीव के लिए। अरे क्लियर है ना? से पूछना, से पूछना, से पूछना। जैसे लिखिएगा शी आस्क्ड ऑफ माय फादर, शी आस्क्ड ऑफ माय फादर, शी आस्क्ड ऑफ माय फादर। About my education, about my education। अब अगला क्लास नहीं, जितना ये कौन पढ़ा रहे हैं ना, यस सर। भाई मारिए, आप विश्वास करिए, 2 क्लास और 2 क्लास